दूसरा ये क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, एरिया वाइज या फिर पार्टली सेल्फ, अच्छा इसको छोड़ो, सबसे पहले पढ़ो ये वाला, मैंने बोला था ना कॉन्सेप्ट नंबर 11वां, कॉन्सेप्ट नंबर 11वें पे आओ। उसने बोला टाइम वाइज, यानी कि पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पार्टली लेट आउट। अभी बात हो रही थी वही कि छेनू ने इस घर को पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड बताया और पार्टली 9 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड बताया, 3 महीने के लिए लेट आउट बताया। तो सीधा सीधा क्या बोल देगा डिपार्टमेंट गुस्से में आ जाएगा। डिपार्टमेंट बोलेगा ए ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं देंगे तुम्हें, यानी कि पार्टली तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड बता रहे हो, पार्टली ये बता रहे हो, तो तुम्हारा जीएबी निकलेगा। जीएबी कितना होगा? उसने बोला सिंपल जो मैं बता रहा हूं वो समझो। उसने बोला कि ईआर निकालो पूरे साल के लिए और एक्चुअल रेंट बताओ, एक्चुअल रेंट बताओ जितना आपको मिला, जितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने लेट आउट किया। एज देयर इज नो वैकेंसी वाला यहां पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कुछ टाइम पीरियड के लिए और कुछ टाइम पीरियड के लिए आपने लेट आउट कर दिया, ईआर और ईआर फुल ईयर के लिए और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फॉर द पीरियड इट इज लेट आउट, विच एवर इज हायर होगा वो आपका जीएबी बन जाएगा। अच्छा, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्टली लेट आउट फॉर द ईयर, इट मे और मे नॉट बी वेकेटेड, चाहे वो वेकेटेड हो या वेकेटेड ना हो, ठीक है। वन हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड सम मंथ के लिए एंड फिर उसका क्या हो जाएगा, और रेंटेड आउट फॉर सम मंथ। तो जीएबी इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। मेरे ख्याल से एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर ईआर आ रही है उसकी, मान लो 50,000 के हिसाब से उसने एक्सपेक्टेड रेंट निकाला है, ये सब चीजें तो आपने निकाल रखी है। एक्सपेक्टेड रेंट यानी कि फादर मदर में से बड़ा कौन, सिस्टर में से छोटा कौन, यही रहने वाला है। अच्छा, एक्सपेक्टेड रेंट अगर आपका आ गया है, वो आ गया, मैंने बताया था अभी 5 लाख रुपए, और 30,000 के हिसाब से 3 महीने के लिए आपने चढ़ाया तो 90,000 रुपए, तो विच एवर इज हायर यानी 5 लाख रुपए आपका क्या बन जाएगा, जीएवी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर इस पर क्या लिमिट लगेगी अब? अरे जब बेनिफिट ही नहीं दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही नहीं बताई, तो इस पर लिमिट कैसी? इस पर लिमिट नहीं। 24B जो है वो अनलिमिटेड तक अलाउ रहेगा इसमें। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आ जाओ। अब यहां पर क्या बोला कि एरिया वाइज, यानी कि पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्टली लेट आउट। होता क्या है कभी कभी, समझो हमारी बातों को, देखो समझना आप लोग। समझो क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला होता क्या है कि एक घर है, ठीक है, एक हाउस है। अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, 2 फ्लैट है यहां पर, एक ऊपर वाला फ्लैट हो गया, 3 फ्लैट है, मान लो ये 3 फ्लैट है, या फिर चलो 2 ही कर देते हैं इसको। 2 फ्लैट है, एक ये वाला फ्लैट और एक ये वाला फ्लैट। सर क्या ये 2 फ्लैट को हमने पढ़ा था कि अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करेंगे? हाँ ये पढ़ा था, लेकिन ये तभी होगा जब ये दोनों का लीगल टाइटल जो है वो अलग अलग हो गया है। यानी कि जैसे पेपर डॉक्यूमेंट्स पे एक भाई के नाम पे है, दूसरा दूसरे भाई के नाम पे है, ऐसा होगा तब। आपने जमीन ली और आपने ये 2 घर फ्लैट बना दिए, तो आपकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी उसको मानी जाएगी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी कितनी है जल्दी से बताओ, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, हाउस प्रॉपर्टी 1। सर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर लीगल टाइटल दोनों के अलग अलग हैं तो डिफरेंट फ्लैट है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि जैसे टाइटल अलग है, ये मैंने अलग से खरीदा, ये मैंने अलग से खरीदा बनने के बाद, तो ये मेरे लिए 2 हाउस प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अगर मैंने लैंड लिया और उसको ये बना दिया और बनाने के बाद ये मेरा घर है, तो इसको मैं बोलूंगा कि एक यूनिट हो गई, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। किसमें? हाउस प्रॉपर्टी कितनी है सर? हाउस प्रॉपर्टी तो मेरे पास एक ही है, उसमें यूनिट्स हैं। ये 50% पे मान लो 100 गज का है, ये पूरा एरिया जो है वो 100 गज का है, 100 गज का, ठीक है। तो ये वाला और ऊपर वाला प्लेन सिमिलर होगा। क्या ये 50% मैं बोल सकता हूं, इसको 50% बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? यस। या फिर मैं बोलूं कि एक एरिया है मेरा जिसमें इतने पार्ट पर एक यूनिट बना सकता हूं मैं, यूनिट नंबर 1 और ये यूनिट नंबर 2, ठीक है। तो इनको मैं अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं। एक ही फ्लैट है, मतलब एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें यूनिट्स को मैंने अलग अलग यूज किया है। कैसे कैसे? इसको मैंने बोला कि ऊपर वाला जो था वो ऊपर वाला मैं रहता हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और नीचे वाले के लिए मैं बोलता हूं कि लेट आउट हो गया है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इनकम को? या फिर दूसरे केस में मैं बोलता हूं कि भैया 50% पार्ट, ये ऐसे ही होगा ना, 50% 50%,
या फिर मैं बोलूंगा कि ये 40% एरिया में हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं और 60% एरिया में मैंने लेट आउट कर रखा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया? पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट। बोलो यस और नो। समझ में आता है? यस सर, समझ में आ गया है। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि मान लो ये वाला, देखो दोनों में ही ट्रीटमेंट सेम होनी है, बस ये कहने के तरीके अलग हैं कि भैया यहां पर इतने पार्ट पर हुआ, ठीक है, या फिर मैं इसमें बोल दूं कि 1/5 पोर्शन पर, नहीं 1/2 पोर्शन पर, हाफ पोर्शन पर मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, हाफ पोर्शन पर मैंने लेट आउट किया है, या फिर मैं बोल दूं इसको कि 1/3 पोर्शन पर मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, 1 और कितना रह जाता है बोलो, 2/3 पोर्शन पर मैंने लेट आउट किया है। कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी पोर्शन में किसी भी हिसाब से डिवाइड कर सकता हूं, हमारी ट्रीटमेंट सेम रहने वाली है। ट्रीटमेंट कैसे होगा देखो, अब इसके लिए बताया गया होगा फेयर रेंट 50,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, और यहां पे बोला एक्चुअल रेंट ऐसी 70,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। अब मैंने 70,000 रुपए पर मंथ, और म्युनिसिपल रेंट उसने बोला 25,000 रुपए पर मंथ, और उसने बोला अच्छा स्टैंडर्ड रेंट 30,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, यही बोला। अब उसने बोला कि 30,000 रुपए पर मंथ, ये चीजें हो गई हैं। अब इन घर के लिए लोन लिया गया है, इस जो एक रेजिडेंशियल यूनिट बनाने के लिए, ये हाउस प्रॉपर्टी बनाने के लिए लोन लिया, अलग अलग लोन नहीं, ये अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी तो सेम है। उसने बोला लोन लिया गया है। अब लोन सॉरी, लोन जो ले लिया गया है, लोन लिया गया 1/8/2019 को लोन लिया है, सेम चीज वही, सेम वही 1/4/2017 को लोन लिया है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। 10 लाख का लोन था, एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट चला जाएगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। और म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए गए हैं, टैक्सेस पूरे के पूरे सबके लिए, पूरे के लिए पे किए गए हैं, मान लो 30,000 रुपए, या हाँ 30,000 रुपए का। और मान लो सर रिपेयर, पूरे साल में रिपेयर हुई, यहाँ पर रिपेयर पर खर्चा किया गया 20,000 रुपए का। और यहाँ पर मान लो सर डेप्रिसिएशन लगा बिल्डिंग का सर 10,000 रुपए का। सर बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन भी लगता है? यस बिल्कुल लगता है। अच्छा, अब मैं बोलूं यहाँ पर कि मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ, मेरे को मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ मान लो 15,000 रुपए का, ये भी 20,000 रुपए मान लो, ठीक है, या तो ये 40,000 रुपए मान लो, ऐसा करके, ठीक है। ये चीज आपको मैंने क्वेश्चन में दे दी है। अब बताओ मेरे को क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करके कि ये होगा कैसे, समझो। हमें अलग अलग कैलकुलेशन करनी है। अलग अलग क्यों सर? सर पोर्शन पे अलग अलग है, हम एक अलग अलग पोर्शन पे डिवाइड करते हैं चीजों को। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का 50% पोर्शन है, और यहां पर कितना पोर्शन है जल्दी बताओ? लेट आउट पर पोर्शन है हमारा सर 50% का, ठीक है, सही बात है? यस सर। अच्छा, सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है, ये कौन सा एक्सपेक्टेड रेंट होगा? पूरे घर के लिए एक्सपेक्टेड रेंट होगा। यस सर, निकालो कितना होता है सर? एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, यानी कि पापा और मम्मी में से बड़ा कौन, यानी कि म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट इनमें से ही होगा। यस सर, बड़ा कौन सर? ये है। और सिस्टर में से छोटा कौन सर? ये है। तो 30,000 रुपए पर मंथ जो है वो क्या आ गए हमारे? 30,000 रुपए पर मंथ का हमारा क्या आ गया सर? एक्सपेक्टेड रेंट। बताओ लेट आउट वाले पोर्शन के लिए कितना है और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले के लिए? सर 50-50%, 15,000 रुपए पर मंथ, यही होगा, और 15,000 रुपए पर मंथ। बोलो लेट आउट के लिए यही होगा ना एक्सपेक्टेड रेंट, और इसके लिए भी। ये जो एक्चुअल रेंट है ये कौन सा है? कौन सी वाली प्रॉपर्टी के लिए बोला होगा एक्चुअल रेंट? सर बोलो एक्चुअल रेंट रिसीव। सर जो लेट आउट पोर्शन हुआ है उसके लिए बोला गया है, ये लेट आउट जो पोर्शन हुआ है उसके लिए बोला गया, ये पूरे के पूरे फ्लैट के लिए नहीं। अरे उसमें से ऊपर वाले के लिए तो क्या है, साफ साफ पता है ना कि भाई उसको तो सेल्फ ऑक्यूपाइड बता रहा है। जब वो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वो किसके लिए बोल रहा है? वो सीधा डायरेक्टली वो लिंक कर रहा है किसको? लेट आउट वाले के लिए बोल रहा है। इसको अलग नहीं करना, इसने बोला कि बाकी सबको अलग करो। एक्सपेक्टेड रेंट हमने निकाल दिया 30,000 रुपए पर मंथ, और उसको मैंने डिवाइड कर दिया
सिंपल बात है ना कि सेल्फ ऑक्यूपाइड का कितना है, इतना, और लेट आउट वाले के लिए कितना है, इतना, 15-15। अब वही अगर मेरे से पूछते कि भैया एक बात बताओ कि सेल्फ ऑक्यूपाइड जो है वो 50% की जगह 60% है और ये लेट आउट वाला है वो 40% है, तो मैं वैसे ही कैटेगराइज करता, इसको 60% कर देता, इसको 40% कर देता। किसका? 30,000 का। समझ में आ रहा है? यस। तो इससे अभी मतलब नहीं है, मान लो 50-50% है, ठीक है। यही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। यस सर। और जीएवी कितना है जल्दी बताओ। लेट आउट सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड का पोर्शन एनएवी सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए एनएवी सीधा का सीधा नील, ठीक है। दूसरा बोलो -24A होगा या नहीं होगा सर? नील। -24B सर होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताओ सर। होगा, अलाउ किया जाएगा बट अप टू सर्टेन लिमिट, टू सर्टेन लिमिट। कितनी लिमिट सर? एक मान लो कि उसको लिमिट जो एप्लीकेबल है, क्योंकि उसने लेंडर का सर्टिफिकेट भी दिया है, अजम्पशन ले लेते हैं कि उसको मान लो उसने लेंडर का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं दिया, 5 साल में कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं किया, तो अजम्पशन ले लेते हैं कि 30,000 तक का ही मैक्सिमम लिमिट आएगा। लिमिट क्या है मैक्सिमम इसकी? 30,000। बाकी इस चीज के लिए, इसके लिए अनलिमिटेड है, क्योंकि ये तो पोर्शन लेट आउट हो गया ना, इस पोर्शन के लिए तो लेट आउट हो गया। यस सर। अच्छा, तो जल्दी से अभी निकाल देते हैं कि लोन बताओ। लोन टेकन कब किया था? 1/4/2017 को लोन लिया था। सिमिलर वही केस, 10 लाख का लोन है और एट द रेट ऑफ 10%, तो 17 और 18, 19 और 19 और 20 और 20 और 21, यही है ना? बोलो। यस सर। इसमें कितना आ जाएगा? 1 लाख, इसमें 1 लाख, इसमें 1 लाख। मान लो कंस्ट्रक्शन यहां पर कंप्लीट हुआ, 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो चुका है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, लेकिन उसने लेंडर का सर्टिफिकेट नहीं दिया है मान लो, तो लिमिट कितनी हो जाएगी? 30,000। यहां पर कितना आ जाएगा बोलो? और ये आ जाएगा 1 लाख इसके लिए, तो यानी कि प्री पीरियड कंस्ट्रक्शन कितना हो गया? 3 लाख। और ये कितना आ जाएगा बोलो? प्री पीरियड कंस्ट्रक्शन 3 लाख हो गया और ये हो जाएगा 1 लाख करंट पीरियड का। अब यहां से ही डिवीजन कर दो इसको, इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड का कितना है और इसमें से कितना है, जल्दी से बताओ। यहीं से डिवीजन करेंगे हम, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए और लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, लेट आउट पोर्शन के लिए, सॉरी पोर्शन, लेट आउट पोर्शन के लिए और सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए कितना कितना अलाउ होगा कितना अलाउ होना चाहिए, जल्दी बताओ। करंट ईयर का कितना है इसके लिए? सर 1 लाख है, 1 लाख का 50%, क्योंकि 50% पार्ट है, तो 1 लाख का यानी 50,000 रुपए। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट, ये है ना प्रायर पीरियड इंटरेस्ट, तो बताओ प्रायर पीरियड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। सर 3 लाख है, तो 3 लाख में से आधा करना पड़ेगा, यानी कि 1.5 लाख इस वाले पोर्शन के लिए, 1.5 लाख इस वाले पोर्शन के लिए, तो 1.5 लाख इसके लिए है, तो 1.5 लाख यहां पे लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे? ये तो पूरा 5 साल में होगा, बोलो 1.5 लाख तो 5 साल के लिए, तो कितना आ गया सर? 30,000 रुपए। कितना अलाउ हो जाना चाहिए मैक्सिमम? कितना अलाउ हो जाना चाहिए? इसमें 80 अलाउ होना चाहिए वैसे लॉ के हिसाब से। इसमें कितना होना चाहिए सर? करंट ईयर के लिए कितना है सर? 1 लाख था, तो इसका 50% पोर्शन है, तो कितना आ गया जल्दी से बताओ सर? 50,000 इसका भी आ गया। और प्रायर पीरियड इंटरेस्ट कितना है सर? 3 लाख था, इसके लिए भी सर 1.5 लाख, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया सर? 30,000 इसमें अलाउ किया जाएगा, यानी कि इसमें भी 80,000 तक अलाउ किया जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? जो भी आपका चल रहा है, मान लो कि 20 एंड 21 यही चल रहा है आपका, ठीक है, 20 एंड 21 चल रहा है प्रीवियस ईयर। तो जब भी ऐसी बातें हो रही हैं, तो क्या होगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाला जो है 80,000 अलाउ होना चाहिए, बट वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसका मैक्सिमम लिमिट कितना अलाउ होगा सर? 30,000 रुपए। मैंने बोला था ना 30,000 रुपए की लिमिट हमने तय कर दी, क्योंकि 3 कंडीशन में से एक कंडीशन, वो जो कौन सी वाली पूरी नहीं की सर? लेंडर वाला सर्टिफिकेट, या फिर वो लोन जो है वो परचेज के लिए नहीं है, ठीक है ना। यहां पर आ गया कितना लॉस आ गया, कितना आ जाएगा बोलो? लॉस अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी का ये समझ में आ गया। सिंपल किया हमने,
जो भी कुछ है डेटा उसको मैंने बाइफरकेट कर दिया, ईआर निकाला, ईआर में से बाइफरकेट करके इसको बोला कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का ईआर और ये लेट आउट वाले का ईआर, ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट। तो अब अब आ जाओ कौन से वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए, सर लेट आउट वाले को। जीएवी जल्दी से बताओ, जीएवी कौन बताएगा सर, जीएवी कौन बताएगा जल्दी से। यानी कि जीएवी किसका देखेंगे, लेट आउट वाले का, 15,000 पर मंथ, यानी कि 15,000 इंटू कितना आ गया 12, कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ। बोलो बोलो बोलो, 15,000 इंटू ईआर 12, पूरे 12 महीने के लिए 15,000 आए होंगे। एक्सपेक्टेड रेंट इंटू 12, यानी कि कितना आ गया 1,80,000 रुपए। असेसी से पूछा कि एक्चुअल रेंट तेरे को कितना मिला है, वो कह रहा है भैया 70,000 रुपए मिला मेरे को इसका। अच्छा, इंटू 12 कितना, 70,000 रुपए इंटू 12, 8,40,000 रुपए। तो यानी कि 8,40,000 रुपए, और ये हो जाएगा 1,80,000 रुपए, विच एवर इज हायर वाला मानते हैं, बोलेंगे ना तुम सही कह रहे हो। तो 8,40,000 रुपए इसका जीएवी हो गया है। माइनस कर देंगे इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस, कुछ है क्या म्युनिसिपल टैक्सेस जल्दी से बताओ। म्युनिसिपल टैक्सेस, यस सर म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, 30,000 रुपए के म्युनिसिपल टैक्सेस हैं। लेकिन क्या पूरा 30,000, ना 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 ना, बिल्कुल सही। कुछ बच्चों का जवाब आ रहा सर 50% इसका भी, क्योंकि इससे रिलेटेड म्युनिसिपल टैक्सेस कितने हैं सर 50%, 30,000 का 50% कितना आ गया 15,000 रुपए। जीएबी जैसे निकालना जीएबी वैसे निकलेगा, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस, इससे रिलेटेड जितना म्युनिसिपल टैक्सेस है उसको माइनस कर दो, माइनस हो जाएगा सर 15,000 रुपए। आ गया हमारा 8,25,000 रुपीज, माइनस हो जाएगा उसमें 24A और फिर उसके बाद 24B। 24A जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा, 8,25,000 का 30%, 2,47,500 ये आ जाएगा, ठीक है। और 8,25,000 रुपए यही है। 24B कितना अलाउ होगा सर, यहां पे निकाल दिया हमने 24B, 80,000 रुपए यहां पर अलाउ जाएगा। क्या यहां पर कोई लिमिट है, नहीं सर यहां पर कोई लिमिट एप्लीकेबल होकर नहीं चलेगी। तो 80,000 रुपए और माइनस कर दो, 80,000 रुपए और माइनस कर दो, कितना आ गया सर 4,97,500। बात आ गई समझ में या नहीं आई, यस सर बात आ गई समझ में। 4,94,000 ये आ गया इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा ये जब ऐसे जब आ जाएगा, ऐसे जब आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे टोटल इन, अगर मैं प्रीवियस ईयर में पूछूं कि इनकम अंडर दी हेड प्रीवियस ईयर 20 एंड 21 में इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी कितना आया, उसने वो बोलेंगे सर 4,97,500 ये तो इनकम थी, माइनस इसमें से कर दो लॉस जो था दूसरे में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, तो बाकी कितना आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6,75,00। तो इतना आ जाएगा हमारा क्या, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है या नहीं है बोलो, यस सर। देखो थोड़ा सा टाइम लगाना, इसको रोकना और करना। सर बाकी इन चीजों का क्या करेंगे हम, कौन सी चीजें बोलो बोलो, किन चीजों की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें ज्यादा टाइम लगाने का नहीं अपने को, आ जाओ। हर एक चीज पे क्वेश्चन हो गया हमारा। ये रहा सर, रिपेयर का क्या करना है, अरे एक्चुअल रिपेयर कुछ नहीं करने का, डेप्रिसिएशन कुछ नहीं करने का सर, मेंटेनेंस कुछ नहीं करने का। 24A का हम जो बेनिफिट देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसीलिए तो देते हैं, यस और नो, यस सर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लीजिएगा। समझ में आ गया या नहीं आया जल्दी से बताओ, यस सर समझ में आ गया है, जो नोट डाउन कर लेना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल वैसी है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने लिखा नहीं है कुछ भी। देखो कहाँ गया, ये रहा,
इफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड कुछ टाइम पीरियड के लिए वैकेंट है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वैकेंट है, सर अभी बताया था कि उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ही ट्रीट करेंगे, बेनिफिट दिया जाएगा। इफ हाउस हैविंग 2 और मोर यूनिट, वन हाउस, अगर क्या बोला जाएगा इसमें सर, अगर वन हाउस इज हैविंग 2 और मोर यूनिट्स, अगर एक घर पे, एक घर के पास मतलब एक घर में एक और एक से ज्यादा यूनिट, एग्जांपल दे दिया मैंने, या फिर एक जिसमें से एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है और रिमेनिंग रेंट आउट है, या फिर सम परसेंटेज अगर उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है और सम परसेंटेज जो है वो लेट आउट है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसमें सिंपल है, यही चीज दी हुई है उसने उसको सेग्रीगेट करो, अलग अलग कर दो, यानी 50% कर दो रेंट आउट वाले पोर्शन के लिए। ये जो जीएबी के लिए पोर्शन निकालना है, ये किस चीज के लिए काम आएगा सर? लेट आउट वाले पोर्शन के लिए ही तो आएगा, बोलो, लेट आउट वाले पोर्शन के लिए ही तो आएगा, यस सर काम। तो उसका पोर्शन, या तो मैंने तो पहले क्या किया था, सब पूरा निकालने के बाद उसको डिवाइड कर दिया था, लेकिन वो वैसा भी कर सकते हो, लेकिन और ऐसा भी कर सकते हो कि इसको डिवाइड कर दो पूरा 50% 50% 50%, और ये जो एक्चुअल रिसीप्ट है इसको 50% मत कर देना भाई, इसको 50% मत कर देना, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल के लिए ही है, ठीक है। एक्चुअली जो लेट आउट किया है, मैंने बोला ना जो एक्चुअली रिसीव हुआ है वो कौन से पोर्शन के लिए, वो तो लेट आउट पोर्शन के लिए ही है, ऑलरेडी वो बाइफरकेटेड है, उसको दोबारा 50% मत कर देना, ठीक है। जीएबी आ गया, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑक्यूपाइड, और कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं, देखो सब कुछ पूरा चार्ट के तरह से आपको पूरा दिया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। इसको म्युनिसिपल टैक्सेस इसमें नील आएंगे, अच्छा एनएबी सीधा सीधा नील आ गया डिडक्शन आ जाएगा, डिडक्शन नील आ गया, लेकिन ये आ जाएगा अप टू 50%। देखो जितना आया था वो 50% तक मैंने पहले अलग कर दिया था, लोन पूरे के लिए था, 50% इसके पोर्शन पे, 50% इसके पोर्शन पे, ठीक है ना। ये 50% यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर एरिया जो है वो टोटल 50% है, क्वेश्चन में लिखा गया इसीलिए वो 50%। अगर क्राइटेरिया अलग होता कि 40-50 होता, 40-60 होता तो 40-60, 60-50 होता, 60-40 होता तो 60-40, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट को फिर बाइफरकेट कर देंगे और फिर उस पर लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। यस सर। अच्छा लेट आउट वाले के लिए तो आपको आता ही है जीएबी एज इट इज, ठीक है, जैसे निकालना है। म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस कैसे हो जाएगा, बोलो बोलो, म्युनिसिपल टैक्सेस 50% ऑफ, बोलो 50% ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस जितना भी हो इसके पोर्शन का, फिर इसमें भी 24A अलाउ हो जाएगा, और 24B में कोई लिमिट एप्लीकेबल होगी क्या, नहीं कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, बट इस पर लिमिट एप्लीकेबल होगी, लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर। अच्छा सेम ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ, सेम चीज क्या चीज हो जाएगी, इन केस ऑफ वन हाउस प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट, एक हाउस प्रॉपर्टी को डिवाइड कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर, कुछ पोर्शन पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कुछ पोर्शन को रेंट पे दे दिया, यानी कि एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें 3 फ्लैट्स हैं, 3 फ्लैट में 2 नहीं, जिसमें 3 रूम है, 2 रूम पे हम रह रहे हैं, एक रूम किसी और को दे दिया, तो वही वाली बात हो जाएगी। पहले तो डिवीजन क्या है 1/3, और ये क्या, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 2 रूम में हम रह रहे हैं, ये वाला लेट आउट हो जाएगा, और 2/3 जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगा। फिर वही सिंपल चीज है, 1/3 की सारी चीजें निकल जाएगी, 1/3 क्या क्या फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, ठीक है, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर, तो एक्सपेक्टेड रेंट इसी का ही निकलेगा, ठीक है। इसके पोर्शन के लिए तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने की जरूरत नहीं है, तो एक्चुअल में जितना रिसीव कर रहे हो उतना लिखेंगे, विच एवर इज हायर वाला, इसके लिए तो सॉरी करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया सीधा सीधा इसकी तो बात है, एनएबी जो होता है वो नील ही रहता है, ठीक है। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका हो चुका है 10वां 11वां बेहतरीन कॉन्सेप्ट थे आपके हो चुके हैं। अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ये वाला, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है और बहुत बार आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको, बिल्कुल ही इजी है और इंपॉर्टेंट है, इजी है और इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजी है और इंपॉर्टेंट है। क्या 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 कहता है ये, समझो ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि भैया एक से ज्यादा अगर आपके पास घर हैं और उसको आप बता रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सर एक से ज्यादा घर होंगे, मान लो 1 घर 2 घर और 3 घर हैं, इन 3 घरों का इन 3 घरों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्या बोला मैंने, इन 3 घरों को आप बोल रहे हैं ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है, डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, ए
ये सब नहीं, सिर्फ 2 फ्लैट बता कौन से तेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है। चॉइस आपकी है, आप इसको इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड बता दो, आप इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड बता दो, या फिर इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड बता दो, चॉइस आपकी है, समझे। 4 घर है, 5 घर है, सब कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं, सिर्फ 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड तक मैक्सिमम हो सकते हैं। अब ये चॉइस आपका है कि कौन से सेल्फ ऑक्यूपाइड होने चाहिए, कॉन्सेप्ट यही है। अब बताओ कौन से 2 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे। सबसे पहला मैं बोल रहा हूं कि अगर इस पर, तो आप देखोगे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि भैया इसको अगर इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना और इसको अगर मैंने रेंट आउट माना, तो टोटल मिला के मेरी इनकम क्या आने वाली है। मान लो इनकम आ गई टोटल मिलाकर 50,000 रुपए, ठीक है, यही बोल रहा हूं मैं, 50,000 रुपए। इसको पहला क्या कॉम्बिनेशन लगाया आपने, ऑप्शन 1, ऑप्शन ढूंढोगे ना, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड और इसको लेट आउट मान लिया, ठीक है, इसको लेट आउट मान लिया, दो ही तो बोला उसने। तो आपका अल्टीमेटली इनकम आ रही है इसमें, इन दोनों में तो लॉस आएगा नो डाउट, इसमें भी लॉस बुक होगा नो डाउट, ठीक है। यानी कि लॉस कितना बुक हो सकता है, मैक्सिमम लॉस सर 2 लाख या 3, क्योंकि दोनों की लिमिट मिलाकर है 2 लाख या फिर 30,000 रुपए मैक्सिमम लॉस। और यहां पर जितने आपने इनकम कमाया तो कितना आ जाएगा, बोलो बताओ कितना आ जाएगा सर, यहां पर आ जाएगा हमारा 50,000 रुपए। वैसे दूसरा ऑप्शन नंबर 2, अगर मैंने इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है और इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूं और इसको लेट आउट मान लेता हूं, तो फिर मेरे को आता है 80,000 की इनकम टोटल सेट ऑफ मार के, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 वो कह रहा है कि इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया और इसको लेट आउट मान लिया, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड और इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो हमारा जो इनकम आ रहा है वो आ रहा है सर 30,000 रुपए। तो बताओ, बोलो 30,000 रुपए की इनकम आ रही है, तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे। वेरी गुड सर, ऑटोमेटिकली आप बोलोगे कि 30,000 वाला, ये तीसरा ऑप्शन हमारे लिए बेटर है। तो हम बोलेंगे कि दूसरा और तीसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्यों, क्योंकि भैया इनकम हमारी कम आ रही है, इसमें इनकम हमारी इसमें कम आ रही है, और हम कहेंगे कि भैया यही जो है, ये प्रॉपर्टी जो है, यही वाला कॉम्बिनेशन हम यूज करके चलेंगे और इस पर हमें टैक्स भी कम लगेगा, ठीक है। बिल्कुल बात आ जाती है समझ में सही से, यस सर समझ में आ जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें, ये चीज आएगी कैसे सर, बिल्कुल ही सिंपल है। आपको डेटा दिया होगा सब कुछ का अलग अलग, मान लो ये हाउस प्रॉपर्टी है, ये हाउस प्रॉपर्टी है और ये हाउस प्रॉपर्टी है। इन चीजों से सबसे रिलेटेड आपको डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ सर, फेयर रेंट क्या है, तीनों का बता दिया जाएगा। म्युनिसिपल रेंट क्या है, तीनों का बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, बोलो सर स्टैंडर्ड रेंट क्या है, तीनों का बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड क्या है, तीनों का बता दिया जाएगा, ठीक है। तीनों में वैकेंसी कितनी है, ये भी बता दिया जाएगा। अब कुछ डील करने के लिए मुश्किल है क्या, नहीं सर कोई डील करने के लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा, कुछ अगर बोलेगा वो क्या, वैकेंसी के बाद वो कहेगा कि भैया कुछ अगर अनरियलाइज रेंट है वो भी बता दिया जाएगा कि इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इंडिविजुअल फ्लैट हर एक चीज को आपको ऐसे ही डील करना है। सबसे पहले आप बोलोगे कि लेट ऑल दी इफ प्रॉपर्टीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड होती तो क्या होता, पहला दूसरा तीसरा तीनों निकाल दे कि क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर पहले वाले को सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, दूसरा वाला भी सेल्फ ऑक्यूपाइड और तीसरा वाला भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, मतलब अलग अलग फ्लैट का सबको निकालना है तेरे को क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो इसमें तेरे को क्या निकालना है, मान लो इसका
इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो एनएवी सबका क्या हो जाएगा सर, इसका एनएवी नील हो जाएगा सर। 24A कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ इसका सर, नील हो जाएगा सर। 24B कितना अलाउ होगा इसमें जल्दी से बता दो। 24B इसमें मान लो मैक्सिमम हो गया यहाँ पर 30,000 रुपए, ठीक है। ये तो 30,000 रुपए है ना जो भी हमने, ये भी 30,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा नील, ये भी नील, और ये भी मैक्सिमम 30,000 रुपए, ठीक है। ये भी नील, ये भी नील, और ये मैक्सिमम 30,000 रुपए, ठीक है। ये चीज निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी? यस सर, ये चीजें निकल जाएगी। क्वेश्चन यही है, एनएवी हमारा। क्वेश्चन पूरा का पूरा बता दूं यहीं पे सर? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ही करा दो सर। ये लो 30,000 रुपए, ये 40,000 रुपए, ये 50,000 रुपए, ठीक है। ये 60,000 रुपए, ये 70,000 रुपए, ये 80,000 रुपए, ये 20,000 रुपए, ये 30,000 रुपए, ये 40,000 रुपए, ठीक है। एक्चुअल रेंट इसमें 25,000 रुपए मिला पर मंथ, सब पर मंथ है। और ये जल्दी से बताओ सर, 60,000 रुपए इसमें मिल रहा है पर मंथ, और इसमें 30,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। वैकेंसी एक महीने की वैकेंसी है, और अनरियलाइज रेंट इसमें कुछ नहीं है। इसमें 2 महीने की वैकेंसी है और अनरियलाइज रेंट है, ठीक है। और यहाँ पे 3 महीने की वैकेंसी है, ठीक है। तो क्या होगा जल्दी से, क्वेश्चन यही सामने है, बिल्कुल सामने है आपके क्वेश्चन, ठीक है। यही ऐसे ही बिल्कुल सिंपल सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको, एक चीज डील करनी है आपने, ठीक है। अब ये लॉस का आपको पता ही है कि इसमें लॉस क्या है। अब ये चीज आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि लेट आउट हुआ है? तो यहाँ पे बताएगा कि लोन टेकन ऑन, इसमें यहाँ पर 10 लाख का लोन लिया है एट द रेट ऑफ, यहाँ पे इसके लिए मैंने 1 लाख का लोन लिया है, इसके लिए मैंने 2 लाख का लोन लिया, ऐसे करके आपका आएगा। ये इंटरेस्ट तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, ये मेरा मुद्दा नहीं है। ये सीधा सीधा मैं बोल देता हूँ, इसमें इंटरेस्ट आपने पे किया है इस प्रॉपर्टी के लिए 50,000 रुपए का, नहीं 5 लाख रुपए का, 2.5 लाख मान लो, ठीक है। और इसके लिए सर 2 लाख रुपए का, इसके लिए सर 30,000 रुपए का इंटरेस्ट आपने पे किया। ये डायरेक्ट लिख के दे देगा इंटरेस्ट पेड, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ नहीं लिखा सर कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे? कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आप अपनी एजम्पशन डाल देना नीचे कि माना कि सारी की सारी चीजें पूरी हो गई हैं और लिमिट हमारा 2 लाख तक है, या फिर आप पूरा करना बोलना चाहते हैं कि सर माना कि हमारी लिमिट जो है वो 30,000 रुपए तक की है, ठीक है, ठीक है। कंडीशंस वैसे मोस्टली आप 2 लाख रुपए तक की मान सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर कंडीशन पूरी नहीं की, 30,000 रुपए तक की है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर ये रहेगी तो यही होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। बोलो 30,000 30,000 30,000, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना? बोलो यस सर। आ जाओ, इफ प्रॉपर्टीज आर लेट आउट, अगर लेट आउट होती तो फिर क्या होता? लेट आउट होती, जल्दी से बताओ, पहले वाले का केस का GAV, दूसरे का, तीसरे का। पहले का GAV क्या होगा जल्दी से? फादर मदर में से बड़ा कौन सर? 60,000। और सिस्टर में से छोटा कौन? सिस्टर में से छोटा कौन सर? ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया सर? ये। एक्चुअल रेंट कितना आ गया हमारा? 25। यही हुआ। GAV कैलकुलेट करना है जल्दी से। GAV कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? एक्सपेक्टेड रेंट हो गया हमारा 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए इंटू 12। एक्सपेक्टेड रेंट हो गया हमारा कितना पहले वाले के लिए सर? 20,000 रुपए इंटू 12, कितना आ गया हमारा? 20,000 रुपए इंटू 12, 2,40,000 रुपए। दूसरा उसने क्या बोला जल्दी से बताओ? एक्चुअल में उसको कितना मिला? एक्चुअल में सर 25,000 रुपए मिले हैं, 11 महीने के लिए मिला, क्योंकि एक महीने की क्या हो गई है? 1 मंथ की वैकेंसी है, मंथ, ठीक है। 1 मंथ की क्या है? वैकेंसी है, 11 महीने के लिए मिला। तो यहां पर क्या क्या चीज आ जाएगा जल्दी से बताओ? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, वो कह रहा है कि 11 महीने के लिए मिला, 25,000 रुपए इंटू 11, कितना आ रहा है? बोलो बोलो, 25,000 रुपए इंटू
11, 2,75,000 रुपए। कैलकुलेट क्या करना है, एक्चुअल एज देयर इज नो वैकेंसी, वैकेंसी एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट तो है नहीं यहां पर, अनरियलाइज रेंट तो है नहीं, तो क्या चीज हो जाएगा यहां पर, तो पूरे महीने के लिए आ जाएगा 25,000 इंटू 12। बोलो बोलो यस सर, तो निकालो 25,000 इंटू 12, 3 लाख रुपए आ गया सर। 3 लाख रुपए आ गया। अब 3 लाख रुपए जैसे ही आ जाएगा यहां पर, 3 लाख रुपए जैसे ही आ गया यहां पर, तो क्या जाएगा जल्दी से बताओ, हमारा 3 लाख रुपए एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, तो हमें जितना एक्चुअल में हमें मिला है वही हमारा जीएवी हो जाएगा। यस और नो, यस सर, जीएवी हो गया हमारा पहले के केस में 2,75,000 रुपीज। ठीक है, दूसरे का पहले सबका ही जीएवी निकाल देते हैं अपन। जीएवी जल्दी से बताओ, जीएवी, दूसरे का जीएवी। उसने बोला एक्सपेक्टेड रेंट बताओ सर, एक्सपेक्टेड रेंट फादर मदर में से बड़ा कौन, ये, और सिस्टर में से छोटा कौन, भैया यही है 30,000 रुपए, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट 30,000 रुपए और 60,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से वो बात कर रहा है। लेकिन उसमें क्या चीज है, बोलो बोलो, अनरियलाइज रेंट है यहाँ पर कोई भी अनरियलाइज रेंट नहीं है, यहाँ पर अनरियलाइज रेंट है। कितना अनरियलाइज रेंट है सर, ये हो गया मान लो 1 मंथ का, ठीक है, 1 मंथ का अनरियलाइज रेंट हो गया। तो जल्दी से मेरे को जीएबी बताओ कैसे, वीडियो को पॉज करो और जीएबी निकाल के बताओ, जीएबी कैसे निकलेगा सर। एक्सपेक्टेड रेंट तो आ गया 30,000 पर मंथ, बोलो। दूसरे के केस में जीएबी, दूसरे के केस में जीएबी एक्सपेक्टेड रेंट तो आ गया हमारा 30,000 रुपए पर मंथ, 30,000 इंटू में 12, ठीक है। और एक्चुअल में कितना आ जाएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना हुआ जल्दी बताओ सर। 2 महीने के लिए तो उसको वैकेंसी थी और 1 महीने के लिए उसको अनरियलाइज रेंट था, तो यानी कि रेंटेड आउट कितना हुआ होगा 9 मंथ्स के लिए। यस सर, और कितने महीने, कितने रुपए के हिसाब से सर, 60,000 रुपए के हिसाब से। जल्दी से बता दो, 60,000 रुपए यही रहेगा ना, 60,000 रुपए के हिसाब से, तो 60,000 इंटू 9। लेकिन चाहिए क्या, वो क्या कहेगा जल्दी से बताओ पहले, 3 लाख रुपए, 30,000 रुपए इंटू 12, 30,000 रुपए इंटू 30,000 रुपए इंटू 12, 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए आ गया, 3,60,000 रुपए आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। 3,60,000 रुपए आने के बाद क्या चीज हो जाएगा यहाँ पर, बोलो बोलो। 3,60,000 रुपए आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 60,000 इंटू 9, 60,000 इंटू 9 यानी कि 5 लाख कितना आ गया, 40,000 रुपए आ गया, 5,40,000 रुपए। इसके बाद क्या चीज आ जाएगा, जैसे ही वो 5,40,000 रुपए आया, मैंने क्या बोला, 5,40,000 रुपए यहाँ पर आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, बोलो बोलो, एज देयर इज नो वैकेंसी एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट। देखो इसमें वैसे भी ऑलरेडी वो ज्यादा आ रहा है, एक्चुअल वाला ऑलरेडी ज्यादा आ रहा है, तो ये जैसे ही ज्यादा आ जाता है ना, तो हमेशा यही मान लिया करो कि यही है, यही निकलेगा। मतलब एक्चुअल रेंट वो बोल रहा है कि मैंने ज्यादा लिया है आपके एक्सपेक्टेशन से, तो सिंपल इसको भी कंपेयर करके आप बता सकते हो। ये अगर ये भी नहीं हो रहा तो ये भी आप निकाल सकते हो, जो आपने रूल फॉलो करना है, एज देयर इज नो वैकेंसी बट एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज रेंट। 9,2,1 अनरियलाइज रेंट ये है, इसको एक्सक्लूड कर दोगे तो कितना बचेगा सर, 11 मंथ, तो 11 मंथ्स का निकलेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर अनरियलाइज रेंट, 60,000 इंटू 11 कितना आ गया जल्दी बताओ, बोलो बोलो कितना आ जाएगा, 60,000 इंटू 11, 6,60,000 यही आया, ठीक है सर। 6,60,000 आ गया, तो विच एवर इज हायर वाला आ गया, विच एवर इज, कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज हो गए सारे के सारे। विच एवर इज हायर मतलब विच एवर इज हायर कौन सा है, ये वाला है विच एवर इज हायर, तो लेकिन ये वाला तो नहीं होगा, बोलेंगे कि भैया क्या, चल ठीक है तूने झूठ नहीं बोला है, इसलिए क्या आ जाएगा, 5,40,000 रुपए तेरा क्या बन जाएगा, बोलो बोलो, 5,40,000 रुपए तुम्हारा जीएवी बन जाएगा। ऐसे ही तीसरे वाले केस में बता दो, तीसरे वाले केस में भी बताओ,
तीसरे वाला केस बताओ जल्दी से। तीसरे वाले केस, सर फादर और मदर में से बड़ा कौन? ये भी 50,000 है, ये भी 50, ये 80,000 है। सर बड़ा ये है, बट सिस्टर में से छोटा कौन? ये 40,000 रुपये है, और यहाँ पर आ रहा है एक्चुअल में 30,000 रुपये का, और 3 महीने की वैकेंसी वो बता रहा है। तो सीधी सीधी बात यहीं पे निकल जाएगी तीसरे का, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट कितना है जल्दी से बता दो। एक्सपेक्टेड रेंट आ गया हमारा 40,000 रुपये ना, या 30,000 रुपये था? 30 था या 40 था, जल्दी से बताओ। 30 था या 40 था? सर 30,000 रुपये, नहीं 40,000 रुपये एक्सपेक्टेड रेंट। फादर और मदर में से बड़ा कौन और सिस्टर में से छोटा कौन? तो 40,000 रुपये एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, और एक्चुअल रेंट आ गया हमारा रिसीव्ड एंड रिसेबल। ये कितना हो गया जल्दी से बताओ। 40, 30 और 3 महीने का वैकेंसी, तो 40,000 रुपये इंटू 12, 4,80,000 रुपये। 4,80,000 रुपये आ गए। अब 4,80,000 में से, और यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव कितना आ जाएगा, 30,000 के हिसाब से है। उसने बोला 3 महीने की वैकेंसी है, तो 9 महीने के हिसाब से निकालेगा 2,70,000 रुपये। वो कहता है कि मेरा ज़्यादा है, कहता है कि अरे ये तो वैकेंसी की वजह से। अच्छा, इफ़ देयर इज़ नो वैकेंसी निकालो, एज देयर इज़ नो वैकेंसी कितना आ जाएगा, 30,000 इंटू 12, फिर भी क्या हो जाएगा, 3,60,000 रुपये। तो यानी कि हमारा GAV क्या हो गया, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से विच एवर। तूने झूठ बोला ना, तेरे 3,60,000, तो भी तो 3,60,000 रुपये ही देता, विच इज स्टिल लेस देन माई एक्सपेक्टेशन। तो तेरा कितना आ जाएगा सर, 4,80,000 रुपये। तो 4,80,000 रुपये का GAV आ गया, 4,80,000 रुपये। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ आ गया 4,80,000 रुपये, जल्दी से बताओ। 4,80,000 रुपये, देखो 2,75,000 रुपये ये आ गए, 2,75,000 रुपये, 5,40,000 रुपये, 2,75,000 रुपये। अगर प्रॉपर्टी को लेट आउट किया गया है, कितना आ रहा है बोलो, 2,75,000 रुपये, और यहाँ पर आ गया 2,75,000 आ गया। दूसरे में आ गया यहाँ पर 5,40,000 रुपये, 5,40,000 रुपये। और फिर तीसरे में क्या चीज़ आ गया जल्दी से बताओ सर, 4,80,000 रुपये। ठीक है सर, लेस कर देंगे हम इसमें म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस मान लो कि सेम है सभी चीज़, सभी के लिए 50,000 रुपये और 50,000 रुपये और 50,000 रुपये। वो ऊपर क्वेश्चन में भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया है। तो 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। तो NAV कितना आ गया, NAV जल्दी से निकाल दो, जल्दी से NAV निकालो। NAV 2,75,000 रुपये माइनस 50,000 रुपये, 2,25,000 रुपीज़। यहाँ पर आ जाएगा 4,90,000 रुपीज़। यहाँ पर आ जाएगा 4,30,000 रुपीज़, माइनस आ जाएगा 24A। अब 24A ये आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा माइनस 24B। 24A में से ये 30% इसका, 30% इसका, 30% इसका लेस हो जाएगा, और उसमें से और क्या लेस करोगे, 24B। 24B में कितना कितना अलाउ हो रहा है जल्दी से बताओ। इसमें पूरा का पूरा अलाउ होगा या नहीं होगा? यस सर। सर इसमें 2.5 लाख, 2 लाख और 30,000, 2.5 लाख, 2 लाख और 30,000 पूरा पूरा अलाउ होगा। यस सर, कोई लिमिट ही नहीं है। 2.5 लाख, 2 लाख और 30,000 ये कैलकुलेटेड है पहले से ही, ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से बताओ इनकम कितनी आएगी हर एक हाउस प्रॉपर्टी की, इनकम बोलो जल्दी से। सर इनकम बताता हूँ मैं यहाँ पर,
ये आ गया 2,25,000 का 70%, ये आ गया 1 लाख, इतना आ जाएगा, और ये माइनस कर देंगे 2,50,000 रुपीज़, तो ये आ जाएगा सर 92,500 का इसमें लॉस आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अच्छा दूसरा, जल्दी से बताओ, 4,90,000 था का 70%, इसमें से माइनस कर देंगे अपन 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर 1,43,000 रुपीज़। ठीक, और 4,30,000 का कितना परसेंट है बोलो सर? 70%। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना सर? 30,000 रुपीज़, 2,71,000 रुपीज़, यही आएगा इनकम। तो अब हम लगाएंगे अपनी परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या लगाएंगे? परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जल्दी से, परमोटेशन कॉम्बिनेशन कौन कौन सा? 1 घर, 2 घर, 3 घर, एंड इनकम कितनी है? जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, वही था ना, ऊपर ही था ना, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, यही है। देखो आपके सामने ही है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, यही था ना। अब इसको रियल में इसको पूरा करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं इसको। ठीक है, पहला वाला केस क्या चीज आया था? इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना था और इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना था, इसको भी सेल्फ ऑक्यूपाइड माना था, और इसको लेट आउट माना था। तो जल्दी से बताओ, अगर इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते और इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते तो मैक्सिमम जो लॉस होता तो कितना होता? तो मैक्सिमम लॉस 30,000 तक का ही आता। बोलो यस और नो, क्योंकि दोनों जो लिमिट एप्लीकेबल होती है वो दोनों की लिमिट पर होती है। 30,000 का लॉस आता, जल्दी से बोलो यस सर, यानी कि 30,000 का लॉस, 30,000 का लॉस, और तीसरी प्रॉपर्टी को आपने बोला लेट आउट कर दिया। अगर लेट आउट करते तो 2,71,000 रुपए कमाते की इनकम होती, 2,71,000 की इनकम होती। बोलो बोलो यस और नो। यस सर, 2,71,000 रुपए की इनकम होती। ठीक है, इनकम होती। तो कितना हो गया टोटल मिला के? 2,71,000 रुपए, और 30,000 रुपए माइनस कर दो क्योंकि वो लॉस है। 30,000 रुपए माइनस 2,71,000, और 30,000 माइनस कर दो ना इसमें से, तो 2 आ गया, और ये आ जाएगा 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो 4। 2,41,000 की इनकम हो जाएगी इसमें। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड, जल्दी से बताओ। सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा, तो वो तो 30,000 रुपए मैक्सिमम जाएगा ही जाएगा। ये इसका कितना आ जाएगा? 30,000 रुपए मैक्सिमम आ जाएगा ना, ये इसको और इसको मिलाकर 30,000 रुपए आ जाएगा लॉस। ठीक है, और इसके लिए क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ, इसके लिए क्या आएगा? लेट आउट अगर किया है तो, लेट आउट अगर किया होता तो इनकम होती सर हमारी 1,43,000 रुपए के लिए, 1,43,000 रुपए। तो लेट आउट अगर हो गया तो 1,43,000 रुपए। जल्दी से बताओ कितना? 1,43,000 और 30,000 का लॉस, तो यानी कि 1,3 घटा दो इसमें से, तो ये भी 1,3, इतने का टोटल इनकम होता प्रीवियस ईयर में। बोलो यस और नो। यस सर। अच्छा, अब इसको लेट आउट करते तो कितना आता? इसको सर लेट आउट करते तो सर हमारा लॉस होता इसमें 93,500 का लॉस, 93,500 का लॉस हो गया, 93,500 का लॉस हो गया। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर तो ऑलरेडी लॉस 30,000 का बुक होता ही है। जब ये हो रहा है हमारा, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 93,500। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में करना चालू करोगे कॉन्सेप्ट समझ के, बड़ा मजा आएगा। 93,500, ठीक है, और माइनस कर देंगे और इसमें प्लस कर देते हैं 30,000 रुपए। दोनों लॉस है ना, तो ऐड हो जाएगा ना, टोटल लॉस कितना हो जाएगा? 1,23,000 का लॉस बुक हो गया। बताओ
कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहोगे? आप अपनी इनकम बताना चाहोगे या फिर लॉस बताना चाहोगे? क्योंकि लॉस बताओगे तो दूसरी इनकम को सेट ऑफ कर देगा ये आपकी दूसरी। अगर मान लो पीजीबीपी में आपने कुछ कमाया है तो उससे जाके सेट ऑफ हो जाएगा ये 1,30,000 उसकी इनकम कम कर देगा। तो यानी कि आपको फायदा किस में है सर? लॉस वाले में। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहोगे? लॉस बुक करना चाहोगे। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है सर? बेस्ट ऑप्शन है हमारा तीसरा वाला ऑप्शन। इसको हम बोलेंगे कि पहला हाउस को लेट आउट करेंगे, बाकी दूसरा और तीसरा को हम बताएंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। समझ में आया या नहीं आया? बोलो यस सर समझ में आ गया है। विच ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड? यही वाला ऑप्शन सिलेक्टेड होगा। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज पूछ रहा हूं आपसे, ध्यान से समझना। ये तो आ गया लॉस वाला, लेकिन अगर मैं वही अगर ये वाला चीज था, ये सेम है 2,41,000 रुपए और ये 1,13,000 रुपए और ये आ जाएगा हमारा 1,23,000 की जगह मैं इसको बोलता हूं 1,23,000 रुपए का क्या आ जाएगा? इनकम है। मान लो इनकम है 1,23,000 की इनकम है, तो कौन सा फिर चूज करते सर? ये वाला ऑप्शन चूज करते जिसमें सबसे कम है, जिसमें सबसे कम इनकम है। अच्छा, मान लो कि सभी में लॉस आ रहे हैं, मान लो इसमें 90,000 का लॉस आया, इसमें 70,000 का लॉस आया, इसमें 35,000 का लॉस आया, तो कौन सा ऑप्शन चुनोगे सर? जिसमें सबसे ज्यादा लॉस बुक हो सकता है हमारा, उस वाले ऑप्शन को चुनेंगे। बात आ गई समझ में? यस सर, क्योंकि उतना ही पोर्शन वो दूसरी इनकम में से सेट ऑफ हो जाएगा। यस सर। चलो, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट था, सिंपल। आपने करना क्या था? सबसे पहला स्टेप, आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन से सबसे पहले बोलना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर सबकी होगी तो तुम्हें पता ही है कि क्या होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड नील नील नील, ये नील नील नील, और ये मैक्सिमम 30,000 रुपए जाएंगे। और ये जो 30,000 रुपए मैक्सिमम इंक्लूडिंग लिमिट है, ठीक है। और फिर अगर लेट आउट कर दिया तो हर एक पोर्शन का जीएवी निकालना है, ठीक है। फिर उसमें से जीएवी निकालने के बाद क्या करना है? हमने म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देना, जो कि जैसा क्वेश्चन बोलता जाता है। 24A यहां पर लिख देना, 30% इसका, और फिर उसके बाद 24B का लिखा होगा कि भैया कितना कितना इंटरेस्ट है वो बता देना, ठीक है। समझ में आ गया? और फिर उसके बाद क्या कर देना है? इसको इनकम को माइनस कर देना है, सीधा सीधा इनकम निकाल देना है। फिर वो पूछेगा कि भैया चलो जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रहे हो, ऑप्शन में देखना है कि इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड माना और इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो 30,000 का तो इसका ये आ गया। और अगर लेट आउट मानते तो हमने निकाल रखा था 2,71,000, 2,71,000, तो 2,71,000 देख लेना, यहाँ पर आ जाएगा और ये टोटल ये आ गया। दूसरा फिर ऐसी 30,000 रुपए और ये वाला लेट आउट, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर ऐसे ये वाला और ये वाला देख लेना, तो ये आ जाएगा। तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीका है। जिसकी भी इनकम ज्यादा आ जाएगी, जिसमें इनकम सबसे कम होगी उसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर जिसमें लॉस बुक हो रहा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे अगर लॉस आ रहा है तो। अगर सभी में लॉस है तो जिसमें सबसे ज्यादा लॉस है उसको बुक करेंगे, या फिर एक से ज्यादा पोर्शन, मतलब 2 ऑप्शन में लॉस आ रहा है तो जिसमें ज्यादा लॉस होगा उसको बुक करेंगे। ठीक है या नहीं है? बोलो यस सर समझ में आ गया है। चलो नोट डाउन कर लेना ये पॉज करके। देखो, कॉन्सेप्ट को समझते वक्त धीरे से रहना, मतलब सुनते रहना, कोशिश किया करो ना लिखें, उस पर कॉन्सेप्ट समझे, फिर उसके बाद उतारें वीडियो पॉज करके, ठीक है। ये बेस्ट वे है आपका समझने का और लिखने का, ठीक है। देखो ये मैंने पूरा का पूरा लिख के दे रखा है कैसे कैसे क्या करना है। ये देखो क्या बोल रहा हूँ, 2 हाउसेस शैल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड और रिमेनिंग शैल बी डीम्ड लेट आउट आ जाएगा। और असेसी ऑक्यूपाइज मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, अगर मोर देन 1 हाउस है तो एज सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे। ही इज अलाउड टू ट्रीट ओनली 2 हाउसेस, ओनली 2 हाउसेस को वो क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेगा, रिमेनिंग को वो डीम्ड लेट आउट मान लेगा। बात आ गई या नहीं समझ में? यस सर। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और रिमेनिंग डीम टू बी लेट आउट मान लिया गया है, तो उनका कैलकुलेशन कैसे होगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नील नील, एनएवी नील, ये वाला भी नील, और स्टैंडर्ड डिडक्शन वाला भी नील आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, मैंने बताया था ना, इंटरेस्ट ऑन अलाउड अप टू सर्टेन लिमिट 2 लाख या फिर 30,000 लिमिट इज फॉर बोथ हाउस टेकिंग टुगेदर, दोनों हाउस को लेकर टेकिंग टुगेदर, तो वो मैक्सिमम लॉस हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या चीज आ जाएगा? लेट आउट पोर्शन का तो तुम्हें पता ही कैसे कैसे निकालना है, ये तो जो पूरा का पूरा ये है वो अलाउ हो जाएगा। एंड अलाउड अनलिमिटेड पीरियड के लिए आ जाएगा, ये भी अनलिमिटेड पीरियड के लिए आ गया है। जैसे कि मैक्स एमआर यानी मिस्टर एक्स
मिस्टर एक्स के पास 3 घर हैं, हाउस ए, हाउस बी, हाउस सी, एंड ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। सारे के सारे उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड बताए हैं। क्वेश्चन बोलेगा कि उसने बताए सारे, लेकिन आपको नहीं मानना, सिर्फ मैक्सिमम 2 को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे और बाकी को डीम टू बी लेट आउट। आपके पास ऑप्शन होंगे कि हाउस ए, हाउस बी को मैंने क्या माना सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान रखा है, हाउस सी को मैंने ये मान लिया, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, उसी हिसाब से फिर पुट करना। और यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया वेयर इनकम इज लेस, जिसमें सबसे कम इनकम है, या फिर जिसमें अगर लॉस आ रहा है तो जो लॉस होगा, और या फिर सब में लॉस आ रहा था जिसमें सबसे ज्यादा लॉस है, उस वाले ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, यस सर।